ग्रंथ की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस ग्रंथ की पूजा से विश्व में जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा का फल सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा से मिलता है। भक्ति अर्चन है, हृदय में भक्ति को धारण करके शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करें। रोज रोज उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और ये इतना बड़ा यज्ञ करना वर्तमान युग में तो संभव ही नहीं है सर्वथा। बहुत कम लोगों को अवसर मिलता होगा। बहुत सारे यज्ञों का तो दर्शन भी दुर्लभ हो गया। इतने बड़े बड़े महान महान यज्ञ करने वाले जजमान भी नहीं है। ब्राह्मण तो बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हुए इतनी पढ़ाई की, इतने सालों तक पाठशाला में रहे, बहुत सारी विद्या अर्जित की, लेकिन कौन राष्ट्र यज्ञ करने वाला है? कौन अश्वमेध यज्ञ करने वाला है? बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। अजमान मिलना मुश्किल है। पूरा जीवन पुरुषार्थ करके स्टडी की ओर डॉक्टर बना, लेकिन पेशेंट, ये महत्व की बात है। इसलिए इस वर्तमान युग में इतने बड़े बड़े यज्ञ बहुत कम दर्शन के लिए मिलते हैं। तो इतने महान यज्ञ का पुण्य सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा करने मात्र से। और वहां से बात पूरी नहीं होती। नमस्कुर्या दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। दूर से कोई शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करता है, उस मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। जहां बैठे, जहां खड़े, जहां हमारी उपस्थिति है। ऐसा कहीं नहीं कहा कि नजदीक आकर शिव महापड़ ग्रंथ को स्पर्श करें। दूर से प्रणाम करें। और हमने बहुत बार कथा में कहा भी है, कभी देवालय, कभी शिवालय, कभी देव मंदिर, कभी शिव मंदिर आप जाओ तो मूर्तियों को स्पर्श करके क्यों प्रणाम करते हैं? स्पर्श करने की हमारी कोई सनातनी परंपरा ही नहीं। साधु संत आचार्य को प्रणाम करते तो भी दूर से प्रणाम करने की महिमा है। कई लोग देवालय शिवालय में जाते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, नंदी महाराज जी, कुर्म जी, सबको स्पर्श करके प्रणाम करते। ये हमारी परंपरा नहीं है। मेरे आचार्य श्री जब पूजा का प्रारंभ कराते तो इससे पहले तो पवित्रकरण की महिमा होती है। हाथ में जल देते हैं, पिलाते हैं, नीचे जल छोड़ते हैं, पवित्रकरण करते। पवित्रकरण के बाद ये हमारी पूजा का प्रारंभ होता है। ये हमारी सनातनी परंपरा, ये मेरे आचार्यों की परंपरा, ये मेरे ब्राह्मणों की परंपरा है।